अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 1 में एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। मतलब क्या है इसका कि आगे हमें ऐसे इक्वेशन दिए गए होंगे जो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होंगे, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अब इसमें जो पहला टाइप है वो कौन सा है कि ए एक्स स्क्वायर ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं कि ये जो गिवन फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। इसका मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि 12x पावर 4 माइनस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन कैसे? इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो गिवन वेरिएबल होता है इसको एक न्यू वेरिएबल में एक्सप्रेस करते हैं और फिर उस न्यू वेरिएबल के फॉर्म में हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है कि जो सोल्यूशन हमारे पास आता है न्यू वेरिएबल के फॉर्म में, तो फिर हम इस न्यू वेरिएबल को अगेन एक्सप्रेस करते हैं उस ओरिजिनल वेरिएबल के फॉर्म में। कैसे? यहाँ पर मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो 12x पावर 4 माइनस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ये दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। 12 यहाँ मैं ये एक्स स्क्वायर होल पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ और यहाँ स्क्वायर है माइनस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें यहाँ पर या यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करें बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड मेकिंग सब्स्टिट्यूशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। मैं क्या करूं, अगर इस इक्वेशन में इस एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल ले लूं तो क्या आ जाएगा, देन तो फिर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। 12 यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह वाई को पुट करेंगे तो वाई, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा माइनस 11 एक्स स्क्वायर की जगह वाई और प्लस 2 इक्वल टू 0, ये अपनी जगह पर। अब अगर हम देखें ये जो इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री को अगर हम देखें तो ये क्या है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट आप लोगों की मर्जी है, जो भी मेथड आप अप्लाई करना चाहते हो इस वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। फैक्टराइजेशन के ज़रिए मैं क्या करूँगा, मैं इस 2 को यहाँ इस 12y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 24y स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ इस माइनस 11y को 2 ऐसे टर्म में स्प्लिट अप करना है जिसके मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाए, ये 12y स्क्वायर आ जाए, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ये 11y आ जाए। तो वो नंबर कौन कौन से है, अगर मैं माइनस 8y ले लूँ और माइनस 3y ले लूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 8 3 24 y और y स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन से y स्क्वायर 24y स्क्वायर आता है। एडिशन से करते हैं माइनस 8y को माइनस 3y के साथ जब ऐड करता हूं तो ये 11 माइनस 11y देता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 12y स्क्वायर अपनी जगह पर, इसको मैं माइनस 8y माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखूँगा। नेक्स्ट क्या करूँगा, इसमें ग्रुपिंग करूँगा तो 12y स्क्वायर माइनस 8y एक ग्रुप ये आ गया, फिर प्लस माइनस 3y माइनस प्लस 2 एक ग्रुप ये और इक्वल टू 0। अब इस टर्म में या इस ग्रुप में कौन कौन सा टर्म जो है वो कॉमन है, तो इसमें एक तो 4 कॉमन है, 4 और एक y भी कॉमन है, तो 4y को कॉमन लूँगा तो इसमें क्या रह जाएगा, यहाँ पर 3 और y आ जाएगा।
यहाँ इससे 4 पर डिवाइड करो तो माइनस, और यहाँ 2 आ जाएगा, और y तो निकल गया तो 3y माइनस 2। यहाँ पर प्लस, इससे माइनस को निकालेंगे, -1 को, तो यहाँ -1 इंटू 3y, माइनस निकल गया तो माइनस बन जाएगा ये पॉजिटिव, इक्वल टू 0। अब अगर नेक्स्ट हम देखें तो इस होल एक्सप्रेशन में 3y माइनस 2 क्या है, कॉमन है। 3y माइनस 2 को मैं कॉमन लूँगा, 3y माइनस 2 कॉमन लूँगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, 4y माइनस 1 रह जाएगा, इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि इसमें ये जो 3y माइनस 2 है इसको मैंने यहाँ कॉमन निकाला, लेकिन जब हम कॉमन निकालेंगे इसको तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 4y रह जाएगा माइनस, और इस टर्म में -1 रह जाएगा। तो ये ऐसे फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, दिस इम्प्लाइज दैट 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या करेंगे, 3y, इस 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम पॉजिटिव 2, और यहाँ पर 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमें y की वैल्यू चाहिए तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3, और यहाँ पर हमें y की वैल्यू चाहिए तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। अब y की वैल्यू क्या गई, 1/4 और एक 2/3। और मैंने आपको बताया कि जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं तो इसमें जो सोल्यूशन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो न्यू वेरिएबल के फॉर्म में आता है, लेकिन हम उस न्यू वेरिएबल को अगेन रीसब्स्टिट्यूट करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे इसके सोल्यूशन को उस ओरिजिनल वेरिएबल पर। ओरिजिनल वेरिएबल यहाँ पर क्या था, x था, तो हम वापस x पर आ जाएंगे। कैसे, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने सब्स्टिट्यूशन क्या लिया था कि x स्क्वायर किसके बराबर है, y के, तो मैं यहाँ पर एज x स्क्वायर इज इक्वल टू y, x स्क्वायर किसके बराबर है, y के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट पर x स्क्वायर इज इक्वल टू y की एक वैल्यू को पुट करेंगे, वो क्या है, 2/3 है। क्या है, 2/3 है। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो मैं यहाँ पर दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लूँगा, तो x स्क्वायर यहाँ 2/3 स्क्वायर रूट, लेकिन जब स्क्वायर रूट लेता हूँ एक नंबर पर तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में वैल्यू देता है, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मीन x आ जाएगा बराबर इसके प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/3 के। और एक क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब y की और वैल्यू क्या थी, 1/4 आ गया। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो अगेन क्या करूँगा, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लूँगा, तो ये प्लस माइनस में वैल्यू देगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 1/4। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या गई, मतलब सोल्यूशन सेट हमारा क्या गया, सो द सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 2/3 कामा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 1/4। अब ये प्लस और माइनस का मतलब क्या है कि x की एक वैल्यू प्लस स्क्वायर रूट 2/3 है और एक माइनस स्क्वायर रूट और 2/3 है, और यहाँ पर भी x की एक वैल्यू क्या है, प्लस स्क्वायर रूट 1/4 और माइनस स्क्वायर रूट 1/4 है। मतलब हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आ गया, मतलब जो रूट्स आ गए ये कितने हैं, 4 से। अब आप कहेंगे कि सर हम तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो इसके 2 रूट्स आते थे, अब यहाँ पर 4 कैसे आ गए। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि जो रूट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं डिग्री पर, इस पर डिग्री पर। अब इस जो गिवन इक्वेशन है इसका डिग्री क्या है, 4 है, तो मतलब जो डिग्री 4 है तो इसके रूट्स पे कितने आएंगे, 4 ही आएंगे। तो कितने रूट्स आ गए, 4 आ गए। तो इसी तरह इस फॉर्म में जितने भी इक्वेशन आपको दिए गए हो तो इसको आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। लेकिन एक बात याद रखना है कि आप लोगों का आंसर यहाँ तक नहीं होगा, आप लोगों ने अगेन क्या करना है
इस न्यू वेरिएबल को ओरिजिनल वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मतलब जो न्यू वेरिएबल में सोल्यूशन आएगा उसको अगेन ओरिजिनल वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसी तरीके से। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है टाइप 2, और वो टाइप 2 कौन से फॉर्म में है, वो ये है। टाइप 2 कौन से फॉर्म में है, ए पी ऑफ एक्स प्लस बी बाई पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी। इस फॉर्म में क्या है, एक इक्वेशन आपको दिया गया होगा और आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पर इस फॉर्म में, तो यहाँ पर ए पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी है। पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल को शो करता है। मतलब ये वेरिएबल भी हो सकता है या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है। मतलब एक पॉलिनोमियल यहाँ पर और यहाँ पर है, तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स है तो यहाँ पर वन ओवर फॉर्म में आ गया है, मतलब बी ओवर पी ऑफ एक्स फॉर्म में आ गया, रेसिप्रोकल फॉर्म दिया गया है। तो इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। और वो एग्जांपल किस तरह है, 2x प्लस 4/x इज इक्वल टू 9। 2x प्लस 4/x इज इक्वल टू 9। ये क्या है, ये एक इक्वेशन हमें दिया गया है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2x है, यहाँ पर 4/x है इज इक्वल टू 9 है। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x। मैं x से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4/x n2x आ जाएगा। मतलब x को जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई इक्वल टू 9 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो इट विल बिकम 9x। अब जब x को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या देता है, 2x² देता है, प्लस यहाँ जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो ये इस तरह इस फॉर्म में x डॉट 4/x आ जाएगा इज इक्वल टू 9x। अब ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, तो नेक्स्ट जो इक्वेशन आ जाएगा वो क्या होगा, 2x², और इस 9 को यहाँ शिफ्ट करूँगा तो इट विल बिकम -9x, और यहाँ पर क्या रह गया था, पॉजिटिव 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम देख सकते हैं ये जो इक्वेशन आ गया ये कौन से फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब इसके बाद आप लोगों की मर्जी है, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन को भी अप्लाई कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को भी, या क्वाड्रेटिक फार्मूला को भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, और इसको फर्दर क्या करना है, सॉल्व करना है। सोल्यूशन आप लोग इसका खुद फाइंड करो। अब इसका एक और फॉर्म इस फॉर्म में भी आ सकता है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, इसको कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्जन के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया गया। अगर हम देखें तो यहाँ पर x - 1/x + 3 है, लेकिन यहाँ पर x + 3/x - 1 है। मतलब ये जो फॉर्म है ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल फॉर्म में दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर अगेन क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूशन करूँगा। मैं x - 1 को -1x + 3 को सपोज करूँगा किसके, y के। जब ये x - 1/x + 3 y के बराबर है, दिस इम्प्लाइज दैट x + 3/x - 1 किसके बराबर आ जाएगा, 1/y के बराबर आ जाएगा। किसके, 1/y के। अब ये कैसे 1/y के बराबर आता है, यहाँ पर चेक करते हैं। जब ये y के बराबर है तो इसका क्या ले लो, दोनों साइड का 1/, फॉर्म ले लो। तो यहाँ पर 1/y आ जाएगा और इसका 1/, फॉर्म इस फॉर्म में आ जाएगा, x - 1/x + 3 के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, तो मतलब डिवीजन जब करता हूँ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो ये 1/y अपनी जगह पर और ये ऊपर चला जाएगा,
तो ये x प्लस 3 x माइनस 1 फॉर्म इख्तियार करेगा। तो मीन ये जो x माइनस एक्स प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1 है, ये किसके बराबर है? 1 ओवर y के बराबर है। इसको मैं 1 ओवर y के सपोज दूंगा और इसको y के, मीन प्लस दैट ये y आ जाएगा प्लस ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा? 1 ओवर y और इज इक्वल टू 13/6 आ जाएगा। अब ये कौन सा फॉर्म इख्तियार करेगा? ये वाला। यहाँ देखो ना, p/x प्लस b/p/x आ गया। यहाँ पर a और b क्या है? वो 1 1 है। यहाँ b क्या है? 1 है। यहाँ पर a क्या है? 1 है। तो यहाँ पर ये हमारा p(x) है और यहाँ पर भी ये क्या है? p(x) है और ये 13/6 क्या है? हमारा c है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे? दोनों साइड को y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों साइड जब मैं y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? y² बन जाएगा। यहाँ पर y और y एक दूसरे के साथ क्या होंगे? कैंसिल होंगे, लाइक दिस। तो ये क्या बन जाएगा? +1 इज इक्वल टू, और यहाँ इसके साथ y को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 13/6 y आ जाएगा। अब क्या करेंगे? ये y² अपनी जगह पर, यहाँ इसको शिफ्ट करूँगा तो ये -13/6 आ जाएगा y और +1 अपनी जगह पर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या करूँगा? यहाँ दोनों साइड से 6 को मल्टीप्लाई करूँगा, या मतलब 6 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर क्या जाएगा? 6y²। यहाँ इसके साथ जब 6 मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगा, फिर वो 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएंगे तो मीन -13y आ जाएगा। और यहाँ इसके साथ 1 के साथ जब 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बिकम 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आ गया ये कौन से फॉर्म में है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो इसको फर्दर हम फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या अप्लाई करूँगा? क्वाड्रेटिक फार्मूला को यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू क्या जाएगा? क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? यहाँ पर y इज इक्वल टू आ जाएगा -b प्लस और माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें पुटिंग करते हैं यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -b हमारा क्या है? यहाँ पर ये जो -13 है ये हमारा b शो कर रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। मीन जो लीनियर टर्म है इसका कोफिशिएंट ये b को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर माइनस इंटू -13 प्लस और माइनस यहाँ पर क्या जाएगा? -13² -4 a हमारा क्या है? 6 है। c हमारा क्या है? c क्या है? वो भी 6 है। और डिवाइडेड बाय 2a क्या है? 6 है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यहाँ पर ये 13 बन जाएगा प्लस और माइनस यहाँ 13² का 169 और यहाँ माइनस 36 और 36 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा? 2 कैरी 104 क्या जाएगा? 104 नहीं, 2 कैरी 12 6 144 आ गया। 4 और स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 12। अब ये 13 प्लस और माइनस अब अगर हम यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट में क्या आ जाता है? 25 क्या? 25 और यहाँ पर ये 12। तो फर्दर क्या जाएगा? 13 प्लस और माइनस यहाँ पर 25 स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है? 5 के, और यहाँ 12 आ जाएगा। नेक्स्ट ये जो y बराबर आ जाएगा, यहाँ पर ये दो फॉर्म
प्लस और माइनस फॉर्म में है, तो मतलब एक की केस में ये ऐड होगा 13 के साथ और दूसरे केस में ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो मीन जब एडिशन करता हूँ तो ये 18/12 आ जाएगा और दूसरे केस में जब इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये 8/12 आ जाएगा। अब फर्दर इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये किस पर डिवाइड हो रहा है, 4 पर डिवाइड हो रहा है। तो 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, सॉरी 4 पर नहीं, ये 18/12 है। तो ये किस पर डिविजिबल है, 6 पर डिविजिबल है। तो 6 2 जार 12, 6 3 जार 18। यहाँ पर ये किस पर डिविजिबल है, 4 पर, 4 3 जार 12, 4 2 जार 8। तो क्या आ गया, एक y की एक वैल्यू आ गई 3/2 और एक वैल्यू आ गई 2/3, 3/2 और 2/3 आ गया। तो ये तो y की वैल्यू आ गई। अब y को हमने किसके पूछ दिया था कि y बराबर है इसके, और 1/y किसके बराबर है, इसके। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करूँगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर अब एज x - 1/x+3 ये बराबर है किसके, y के। तो y की एक वैल्यू क्या लूँगा, 3/2। तो मतलब दिस इम्प्लाइज दैट x - 1/x+3 इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट विल बिकम 2 × x - 1 इज इक्वल टू 3 × x+3, ये आ जाएगा। इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो ये 2x - 2 बन जाएगा और यहाँ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो ये 3x + 9 बन जाएगा। वेरिएबल को एक साइड पर, कांस्टेंट को दूसरे साइड पर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x - 2x, यानी इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा और फिर यहाँ पर जो 2 है इसको या -2 - 9 आ जाएगा। तो यहाँ से 2x को 3x से सब्ट्रैक्ट करो तो ये x देगा और यहाँ से इन दोनों क्या देगा, -11 देगा। x की एक वैल्यू क्या आ गई, -11 आ गई। अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे फॉर्म में x - 1/x+3 किसके बराबर है, y के। तो x - 1/x+3 इज इक्वल टू, अब y की दूसरी वैल्यू को पुट करते हैं, 2/3 है, क्या है, 2/3 को 2/3 आ जाएगा। अब अगेन क्रॉस ज़रब करेंगे तो यहाँ पर ये 3 × x - 1 इज इक्वल टू, और यहाँ 2 × x+3 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3x - 3 इज इक्वल टू 2x + 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3x अपनी जगह पर, इस 2x को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये 6 अपनी जगह पर और इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम +3। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3x से 2x को सब्ट्रैक्ट करो तो ये x देगा और यहाँ इन दोनों का एडिशन 9। x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो ये हमारा x आ गया, ये हमारा, और ये दोनों x की क्या आ गई, वैल्यू आ गई, एक -11 है और एक 9 है। अब आप लोग अगर वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो या -11 को ले लो या x = 9 को ले लो और इस इक्वेशन में पुट करो तो आप लोगों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। अब थर्ड टाइप पर जाते हैं। तो थर्ड टाइप में हमसे क्या कहता है कि वो कौन सा फॉर्म है। अच्छा, अब यहाँ पर टाइप 3 में हमें कौन सा फॉर्म दिया गया है कि a × x² + 1/x² + b × x + 1/x + c इज इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन इस फॉर्म में होगा तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर x² + 1/x है, लेकिन यहाँ पर x + 1/x है। तो यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल लिया है ताकि आप लोगों के समझ में ये आ जाए। यहाँ पर ये इक्वेशन इस फॉर्म में है। अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, ये जो x + 1/x है इसको y के सपोज लूँगा। लेट x + 1/x जो है ये किसके बराबर है, y के।
अब इस इक्वेशन में मैं ये x प्लस 1/x इज इक्वल टू वाई के सपोज लूँगा, लेकिन x स्क्वायर प्लस 1/x के किसके सपोज लूँगा, ये तो हम नहीं जानते यहाँ पर। तो इसको मैं इस सब्स्टिट्यूशन से क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। कैसे? इस दोनों साइड को स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, हाँ, x प्लस 1/x होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट इस पर जब मैं स्क्वायर लेता हूँ तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये देता है और इसके साथ ये 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर a b नहीं है, a है और यहाँ पर 1/a है, मतलब रेसिप्रोकल फॉर्म भी एक टर्म में दिया गया है, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट ये कैसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2 को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये वाई स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। मीन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 2 आ गया। तो अब ये जो y इसकी जो वैल्यू है वो वाई स्क्वायर माइनस 2 है और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, y है। तो यहाँ पर पुट करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर 2 है, इसकी जगह क्या लिखूंगा, वाई स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की जगह वाई स्क्वायर माइनस 2 लिखूंगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 9 इसकी जगह क्या लिखूंगा, y, तो ये माइनस 9y आ गया और प्लस 14 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं यहाँ पर, तो ये 2y स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ माइनस 4 माइनस 9y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर अपनी जगह पर, माइनस 9y यहाँ पर लिखूँगा और माइनस 4 और यहाँ प्लस 14 है तो इट विल बिकम प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक के जो तरीक़ाकार है इसके सोल्यूशन के लिए उसको अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन को अप्लाई करूँगा। तो फैक्टराइजेशन कैसे करूँगा, यहाँ पर क्या है, 20 है, क्या है, 20 है और 10 2 20y स्क्वायर आ जाएगा। इस मिडल टर्म को स्प्लिट अप करना है दो टर्म में, जिसकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाए, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन से सॉरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन से माइनस 9y आ जाए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाए, 20y स्क्वायर आ जाए। तो वो टर्म कौन कौन से है, एक को अगर मैं क्या लूँ, माइनस 5y ले लूँ और एक को 4y ले लूँ, तो फिर सॉरी माइनस 4y, तो ये क्या देगा, माइनस 5y और माइनस 4y से क्या जाएगा, मल्टीप्लिकेशन से 20y स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन एडिशन से क्या जाएगा, माइनस 9y आ जाएगा। तो यहाँ 2y स्क्वायर अपनी जगह पर, माइनस 5y माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ ग्रुपिंग करेंगे, 2y स्क्वायर माइनस 5y और यहाँ प्लस माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इससे कामन क्या लूँगा, 2y को, 2y कामन आ जाएगा तो यह क्या रह जाएगा, y माइनस 5 और यहाँ से माइनस 2 को कामन लूँगा, किसको, 2 को। जब 2 को कामन लूँगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये 4y यहाँ पर है, यहाँ माइनस 4y है और यहाँ माइनस 5y है। तो यहाँ पर ये 4y और यहाँ पर 5y आ जाएगा। तो यहाँ से जब 2y को निकालता हूँ तो यहाँ पर y और यहाँ माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ से माइनस 5 को निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, y और माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2y माइनस
5 और y माइनस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ पर 2y माइनस 5 इज इक्वल टू क्या है, 0 आ जाएगा, और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 5, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू आ जाएगा 5/2। मतलब इस 5 को यहाँ शिफ्ट करो फिर 2 पर डिवाइड करो तो आपको y की वैल्यू ये मिल जाएगी। एंड यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। y की एक वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब ये तो y की वैल्यू आ गई, लेकिन y को हमने किसके सपोज लिया था कि x प्लस 1 और x किसके सपोज इक्वल है y के। नाउ एज x प्लस 1 और x इज इक्वल टू y है, तो दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y की एक वैल्यू क्या ले लो, 5/2। क्या, 5/2। तो अब ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर अगेन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 2x बन जाएगा, फिर यहाँ पर 2/x आ जाएगा और इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। नेक्स्ट दोनों साइड 5 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये साइड जो है ये 2x², यहाँ जब x को मल्टीप्लाई करूँ तो ये x और x कैंसिल हो जाएंगे तो +2, और यहाँ पर राइट साइड पर क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2x², यहाँ पर -5x +2 इज इक्वल टू 0। 5x को यहाँ शिफ्ट करूँगा लेफ्ट साइड पर तो इट विल बिकम -5x और +2 इज इक्वल टू 0। अब अगेन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन के थ्रू ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी यहाँ पर ये 2 है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन से 4x² आ जाएगा, और यहाँ पर मैं क्या लूँ कि इसके एडिशन से या मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाए, एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से क्या आ जाए, -5x आ जाए, लेकिन सब मल्टीप्लिकेशन से 4x आ जाए। तो यहाँ मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ 2x² -4x -1x +2 इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये 2x और यहाँ x -2 आ जाएगा, और यहाँ -1, यहाँ x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये 2x -1 और यहाँ x -2 इक्वल टू 0। तो मीन x की एक वैल्यू आ जाएगी 1/2 और एक वैल्यू आ जाएगी 2। तो x की एक वैल्यू यहाँ से ये इक्वल टू 0 और फिर यहाँ ये इक्वल टू 0। तो इस केस में जब इक्वल टू 0 लूँगा तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, और इस केस में x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। मैंने यहाँ डायरेक्टली किया, तो ये x की एक वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट जो y की वैल्यू क्या थी, 2, इसको पुट करते हैं तो अगेन यहाँ पर आ जाएंगे कि x प्लस 1 ओवर x किसके बराबर है, y के, तो y की वैल्यू 2 लूँगा, क्या 2 लूँगा। तो यहाँ पर फिर अगेन दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से, तो यहाँ x² + 1 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। मीन दिस इम्प्लाइज दैट x² -2x + 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन को फिर अप्लाई करेंगे, तो x² -x + 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ पर ये x कॉमन लूँगा तो x -1, और यहाँ माइनस लूँगा 1 को तो x -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो मीन x -1 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों केसेस में x -1 इक्वल टू 0 है, तो मीन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 1 आ जाएगा दोनों सूरत में। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू आ जाएगा, सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू, एक वैल्यू क्या है 1/2 है,
एक 2 है और एक 1 आ जाएगा। यह हमारा क्या होगा सोल्यूशन। यहाँ दोनों सेम है तो मैं सिर्फ एक ही लूँगा, रिपीटेड वैल्यू में सोल्यूशन सेट में नहीं ले सकता, क्योंकि सेट का डिफिनीशन तो हम जानते हैं कि इसमें हम रिपीटिशन नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, ले रहा हूँ। तो ये सारा प्रोसेस है इस टाइप ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए। पहले हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू को अगेन सब्स्टिट्यूट जब हम करेंगे तो अगेन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। मतलब इसमें 2 बार जो है 2 या 3 बार इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएंगे। तो आई होप ये सब कुछ जो है आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।